इंडिया आए तो सबसे ज्यादा डर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी कभी सच बोला, हमेशा तो झूठ बोलता है। जो चोर लोग बाहर जा रहे हैं, चौकीदारी चोर है, तो वो क्या देश का सुधार लाएगा? अपन राज्य चल रहा है मोदी जी का। मोदी जब तक रहेगा महंगाई बढ़ते रहेगा। ये कोई राजा महाराजा का देश नहीं है। यहाँ हम सब स्टेट को लेके एक साथ चलते हैं। सभी सांसद वहाँ संसद भवन में बैठे हुए हैं, तब जाकर देश चल रहा है। मोदी जी का राजपाट नहीं है। अगर बंगाल को कोई छोटा दिखाने का प्रयास करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जितने क्रिमिनल टाइप लोग रहेंगे उनके नेता रहेंगे, जितने चोर चंडाल रहेंगे उनके नेता रहेंगे। वो उनका कार्य है, वो चोरों के सरदार हैं। देश का अर्थनीति घट रहा है, उसका पार्टी का अर्थनीति ज्यादा हो रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पीछे जन सैलाब देख पा रहे होंगे, हर तरफ जो है लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे आज जंतर मंतर पर जो है मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली होने वाला है। क्या कहेंगे, इतना शोर शराबा क्यों बंगाल नेत्री के ऊपर? उन्हीं निर्वाचन की पहले जो बात दिया था, सब कुछ उन्हें कंप्लाई किया है। बीजेपी की तरह नहीं है, जो बताता है करता है। सारा बंगाल की आदमी खुशी है। और 2024 में आप लोग देखेगा, बंगाल में 42 से 42 ही मिलेगा तृणमूल कांग्रेस को। मोदी जी कह रहे हैं बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार हो तो ज्यादा विकास हो जाएगा। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं और हम लोगों को तो अच्छे दिन दिखाई रही है। हमने देखा कल क्या हुआ हम लोगों के साथ। अगर इतना डर गए मोदी जी, तो हम कहेंगे कि आप बंगाल में आइए और देखिए ममता दीदी और अभिषेक दादा का कैसे स्वागतम होता है, आपका भी कैसे होता है। ये जो अच्छे दिन का बहाना बना रहे हैं, इसको हम लोग बढ़ते हैं। मोदी जी आप सामने और नहीं जा पाएंगे और इसका जवाब हम लोग 26 में आपको जरूर देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है, हिंदुओं को बांटने का पाप किया गया है। मोदी जी तो बहुत कुछ सारे कह रहे हैं। 14 से लेकर अब तक बहुत कुछ हो रहा है। आम आदमी के लिए क्या क्या किया आपने, और जो आपका जो सूटेड बूटेड जो आप कर रहे हैं, और बिहार को लेके आप तमाशा बना कर रखा है। बंगाल के साथ आपने क्या किया, हम लोगों का जो आप लोगों के साथ जो हम लोगों ने किया है, और हमारा जो सब लोग इधर आए हुए हैं, जो बकवास आपने कर रही है, ये पहले बंद कीजिए और अपनी पहले मानवीय होइए। और हम लोग दीदी का साथ देखिए, दीदी क्या क्या कर रहा है। बड़ी मुश्किल से जो है बीजेपी सरकार ने हिंदुओं को एकत्रित किया था, 80% लोगों को एकत्रित किया था, उनको जो है नीतीश कुमार ने जातियों में बांट दिया। देखिए, हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, ये हमारा रीति है। और मोदी जी जो बोल रहे हैं, आज तक ये कोई नहीं बोला। और गांधी जी के बात से अगर हम लोग एक मत हुए, तो हम लोगों के साथ ये एक साथ बोलना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सब एक है। हिंदू मुस्लिम लेकर सिख जैन सब हम एक है, एक है। अगर इंडिया गठबंधन आई 24 में, तो पूरे भारत में जो है हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा। देखिए, अगर इंडिया आए तो सबसे ज्यादा डर रहे हैं मोदी जी, इसलिए इंडिया जोट को उन्होंने जैसे तैसे की ये भंग करने के लिए आज भी 140 धारा इधर जारी किया है। हम लोग तो ऐसे आए और शांत से इधर चल जाएंगे। इतना डर क्यों रहे हैं आप मोदी जी? आपका तो इतना डरना नहीं चाहिए। अब तो हमारा पीएम है, अब तो हमारा पीएम है। आप हमारे अगर ऐसे शिक्षा दे रहे हैं, तो हम लोग क्या सीखेंगे? मेरा जनरेशन, आगे वाला जनरेशन क्या सीखेगा? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू पर आर्टिकल लिखा है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो सीजनल हिंदू है। देखिए, ये हिंदू हिंदुस्तान और हिंदी हिंदुस्तान एक नहीं है। ये देख पा रहे होंगे किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में जो है भीड़ है, लोगों में जोश उल्लास जो है भरा हुआ है। और तमाम लोग क्या कहेंगे, मोदी जी कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में हो तो बंगाल का उद्धार हो जाएगा। बंगाल का ध्वंस कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी कभी सच बोला, हमेशा तो झूठ बोलता है। वो पहले देश का बर्बाद करके, अभी मोदी का जमाना में
अदानी अंबानी और जो चोर लोग बाहर जा रहे हैं, चौकीदारी चोर है, तो वो क्या देश का सुधार लाएगा? 42% लोग हैं बंगाल में जो कहते हैं मोदी का शासन अच्छा है। वो तो कहने वाला बहुत कुछ को लेगा, मीडिया लोग बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। तो बंगाल में मोदी का शासन में मणिपुर में क्या चल रहा है अब लोगों का, जहाँ से महिला का इज्जत नहीं है, महिला का रेप कर रहा है उसका। अच्छा शासन चल रहा है। यूपी में क्या चल रहा है? राम राज्य व्यवस्था है, राम राज्य जैसी व्यवस्था है यूपी में। झूठ है, राम राज्य नहीं, उधर रावण राज्य चल रहा है मोदी जी का। 2024 में मोदी के उखल कर फेंक दो हम लोग। मंगल से 42 का नहीं जाएंगे मोदी, अगली बार फिर मोदी आएंगे। नहीं आएगा मोदी, नहीं आएगा। वो मानुष के लिए कुछ कम नहीं कर रहा है मोदी। वो जो कर रहा है, वो जो काम कर रहा है अंबानी का, वो अदानी अंबानी का दलाल है। पहले बोला था 15 लाख पार आदमी को देता है, दिया है? अभी तक दिया है? कुछ नहीं दिया है। बच्चे 2 कोटी चाकरी बोलता है, मिला है? कोई आदमी को चाकरी मिला है? मिला नहीं है। 15 लाख नहीं मिला है। वो बोला है बाहर से ब्लैक मनी लेके आया है, लेके आया तो दूर तक उधर जो रिलेटिव है उसका लोन दे, कोटी टका लोन दे के बाहर भेज देता है। ये है मोदी। मोदी नहीं चाहिए हमको। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी नहीं, वो नहीं चाहिए हमको। मोदी जब तक रहेगा महंगाई बढ़ते रहेगा। मोदी ये मुमकिन है, वो खाली अदानी अंबानी का सब कुछ मुमकिन। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को लाएंगे। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, घर घर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। मोदी नहीं है। मोदी से बड़ा पॉपुलर लीडर कोई नहीं है। नहीं, मोदी कुछ नहीं। बंगाल से शुरू दीदी चाहिए, दीदी, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, राज्य में दिन दहाड़े लोगों को जला दिया जाए। मेरा एनर्जी है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी जुग जुग जियो। हम इधर आया है अभिषेक बनर्जी के लिए है। इनका जरा सुनिए, बोल रही है देश की जनता प्रधानमंत्री बने ममता। कैसे बनाएंगे? राहुल गांधी रेस में खड़े हैं। राहुल गांधी भी रेस में है, दीदी भी रेस में लगी हुई है। तो रेस में अगर दीदी का जितना जोर है आज दिखा दिए हम लोग दिल्ली में। यहाँ पे गठबंधन टूट जाएगा ऐसे। क्यों गठबंधन टूटेगा? देश की नेत्री कांग्रेस ममता वाले बनर्जी बनी, कांग्रेस वाले अच्छा, कहें एक बात राहुल गांधी, बताइए, आप बिहार में पूछ रहे नीतीश हैं कि कुमार मोदी को कहेंगे, बढ़ावा दे कैसे रहे हैं? होगा? आप सवाल पूछ रहे हैं या मोदी को बढ़ावा दे रहे हैं? हम सवाल पूछ रहे हैं। अगर सब आप सारे किस तरह से गठबंधन पूछ रहे अपने हैं आप कि को मोदी, प्रधानमंत्री आप बोल रहे हैं घर घर मोदी न्यूज चैनल में मोदी। आपने कहा घर घर मोदी न्यूज चैनल में भी नरेंद्र मोदी। मोदी कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर जगह मोदी। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं। और हमारी ममता बनर्जी क्या कहती है? क्या कहती हैं? वो क्या कहती है? ये गरीबों के लिए जो हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, ये आवाम के मोदी लिए। जी को हम लोगों ने चुन के बैठाया हुआ है ना। ये लोकतांत्रिक देश है, ये कोई राजा महाराजा का देश नहीं है। यहाँ हम सब स्टेट को लेके एक साथ चलते हैं। सभी सांसद वहाँ संसद भवन में बैठे हुए हैं, तब जाकर देश चल रहा है। मोदी जी का राजपाट नहीं है, वो राजा बन के नहीं बैठे हुए वहाँ पे। बात है बंगाल में जो सिचुएशन है, हम लोगों का 100 दिन का जो कर्मी है उनका पैसा तो नहीं दे रहा है मोदी जी। इसीलिए हम लोग का लीडर, यूथ का आइकॉन अभिषेक बनर्जी ने आज ये प्रोटेस्ट किया है। और ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये शांतिपूर्ण हो रहा था कल भी, पर आज भी यही शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के लिए हम लोग तृणमूल कांग्रेस का जितना जॉब कार्ड होल्डर है सबको लेके हम लोग जो कर्मियां हैं, जो लीडर है, सबको यहाँ आए हैं ये प्रोटेस्ट के लिए। जनगणना पर क्या कहेंगे? बिहार में जातीय जनगणना हुआ है। जातीय जनगणना पर क्या बोलेंगे? बिहार और में जनगणना लेके हम लोग का वेस्ट बंगाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम कर रहा है नरेंद्र मोदी मिनी इंडिया है। हम लोग यूपी बिहार में रहते हैं, हम लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं और सम्मान के साथ बंगाल में गुजर बसर करते हैं। जिस तरह भारत माता हमारी माँ है, इसी तरह बंगाल भी हमारी मातृभूमि है, वो भी हमारी माँ है। जहाँ हम कर्म करते हैं, जहाँ बड़े हुए, जहाँ पैदा हुए, उसे भूल कर हम कुछ नहीं करेंगे। अगर बंगाल को कोई छोटा दिखाने का प्रयास करेगा, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हिंदू को बांटते थे। आज भी जनगणना, जातीय जनगणना कराकर इन लोगों ने हिंदुओं को बांटने का पाप मोदी किया जी से है। रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे पश्चिम बंगाल में आए और मिनी इंडिया का एक
स्वरूप देखें, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक स्टेट का आदमी, या यूपी का हो, बिहार का हो, कोई भी हो, राजस्थानी हो, जैनी हो, सिख हो, कोई मतलब नहीं है। हम सब एक साथ एक जगह रहते हैं। धर्म का राजनीति मोदी जी करते हैं, हम सब नहीं करते। और आपको इतना हम लोग बोल रहे, हम लोग जो युवा है 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने वेस्ट बंगाल में किया था और वहाँ पे जाके उन्होंने ये धर्म का राजनीति किया था, और 2024 में यही कोशिश है उनका। वो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। रमेश बिदूड़ी ने गाली दिया दानिश अली को, उसको चुनावी प्रभारी बना दिया। इस जगह लिखा हुआ है कि हम सिर्फ हिंदू के लिए काम करेंगे। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार हिंदुओं के लिए बीजेपी सर्टिफिकेट नहीं देगी हम लोगों को, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सुनिए सुनिए, रमेश बिदूड़ी ने गाली दिया संसद में, उनको चुनावी प्रभारी बना दिया राजस्थान में। वो उनका कार्य है। जितने क्रिमिनल टाइप लोग रहेंगे उनके नेता रहेंगे, जितने चोर चंडाल रहेंगे उनके नेता रहेंगे। वो उनका कार्य है, वो चोरों के सरदार हैं। हम वो देश के वो चौकीदार है, कहते हैं हम चौकीदार हैं। वो कहते हैं ना, वो अपने से बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने तो कहा था 35 साल तक भिक्षा मांग के पढ़ाई की है। कब का चाय बेच लिए, कब भिक्षा मांगने लगे, कब उनका ग्रेजुएशन। चौकीदार चोर। मोदी जी प्रतिश्रुति देता है, ठीक है, काम तो कुछ करते नहीं, दिखाने के लिए फोटो खींच के जाते हैं, समंदर का साइड में कचरा उठाता है, ठीक है। और बंगाल में ऐसा नहीं सुनेगा हम लोग, ठीक है। और हम लोग 1 तारीख को तमाम नेताओं ने जो है स्वच्छांजलि अर्पित की गांधी जी। देता है, जो उसको पास आता है वो लोग देता है, लेकिन बंगाल का आदमी नहीं देगा। क्या मोदी जी देखता है जो आदमी सफाई नहीं चाहता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी जानते हैं बंगाल में हम जीतेगा तो सब इंडिया में जीतेगा, लेकिन नहीं जीत पाएगा, ठीक है। और हम लोग होने भी नहीं देगा। तो सिर्फ वहाँ से बंगाल से यहाँ आया 2024 में मोदी जी क्या सोचे, इंडिया को भारत कर देने से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों गुलामी में रहना चाहते हैं आप? किसका गुलामी में? इंडिया गुलामी का प्रतीक है ना। नहीं, गुलामी किसका करेगा? तो गुलामी करना पड़ेगा गरीब आदमी को। अंग्रेजों ने दिया था नाम, तो गुलामी का प्रतीक अंग्रेजी को दिया था, अंग्रेज तो चला गया, लेकिन ये मोदी को रख के चला गया, ठीक है। मोदी जी का बुद्धि ना भ्रष्ट हो गया है। राजनीति करना है तो राजनीति नेता के साथ करना पड़ता है, इस गरीब आदमी के साथ नहीं है। हम लोग अगर गरीब आदमी का पैसा रुक कर इनको क्या फायदा मिल रहा है? जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं। हाँ, जनता के साथ राजनीति कर रहा है। गरीब आदमी का पेट में लात मार रहा है। पैसा रुक के 1 से दिन का काम का पैसा नहीं दिया तो इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। किनका साथ राजनीति करना चाहिए और किनका साथ नहीं है, इनका बुद्धि नहीं है, खाली सीट में बैठा है। राज सिंह कह रहे हैं कि जहां लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, चांद की बात करनी चाहिए। आप लोग जात पात की बात कर खाना नहीं है, जात पात का बात कहाँ करेगा? चांद में कहाँ जाएगा? चांद में जाके आदमी क्या करेगा, खाएगा क्या? पैसा रुक के रखा है। अपनी नेता लोग ऐसा सारा भी कर रहा है और गरीब लोग भूखा मार रहा है। पैसा रोक के रखा है तो देश का विकास कर रहा है। विकास में सारा विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? अब दिखाइए क्या विकास हुआ है। लाइन में खड़ा कर दिया पूरा भारत का जिंदा देशवासी है, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। कहाँ विकास बोलिए, एक तो विकास हुआ है? कोई 9 सालों नहीं, बोलिए कोई अस्पताल बनाया है, कोई यही हुआ है? कहाँ आप विकास हुआ है यही बताइए खाली। विकास हुआ है उनका पार्टी का हुआ है, सबसे ज्यादा पार्टी का ही उनका फायदा हुआ है, कोई आदमी का फायदा नहीं हुआ। मोदी के भाषण में नरेंद्र मोदी ने घर गिनवाए हैं कि कितने घर दे दिया आवास योजना। हाँ, उनका घर बड़ा बन गया, कोई का घर नहीं बना, उसलिए कि मिट्टी का घर है जो बंगाल में, वो जो अब बारिश आया तो 4 गो आदमी मारा गया, तो छोटा छोटा बच्चा मारा गया। तो क्या कहते हैं? हाँ, हम बोल रहे हैं मोदी जी 100 दिन का जो काम का पैसा रुका रखा है, तो ऐसे नहीं बंगाल में क्या ऐसे हम लोग जैसे जब इंग्रेज जब थे तब पूरा देशवासी फिर आपका ये बंगाल में उनको हटाया है। आयुष्मान योजना दिया, आवास योजना दिया है, अभी नए विश्वकर्मा योजना कहाँ दिया दिखाइए ना। 2 साल से पैसा रुक के रखा है, किसी को नहीं मिल रहा है। कल ही काम गिनवाए हैं अपना, किसी को काम नहीं मिला, काम का पैसा रोक के दिया है गरीब आदमी का। नहीं मिला तो काम इतना देता तो भारतवासी लोग बाहर में किस लिए जाएगा, ठीक है। फिर भी तो बंगाल में थोड़ा दीदी देखता है मोदी जी क्या करता है।
कलकत्ता में जो नेता लोग हैं, ममता दीदी है, अभिषेक बनर्जी है, गरीब आदमी के पास खड़ा होके उसका हालत पूछते हैं, कैसा है, क्या करने पड़ेगा, उसको कैसे बचाया जाए। कलकत्ता में ऐसा काम में कई करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर। वो जिसका पास लगा हुआ है उसको अरेस्ट कर लो, सजा दो, लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसका ईडी बार बार पूछ रहा है काहे। हमरा एक आदमी अभिषेक को तो 9-10 बोला बार है ईडी पूछ रहा है, फिर भी उसका गलत है। अभिषेक कहाँ दिखाइए, 9-10 बार ईडी पूछ के भेजा है, क्या कुछ पाया है? कुछ नहीं मिला है उनको। क्या कहेंगे, दीदी पर तो आरोप लग रहे हैं मनरेगा में करोड़ों रुपए के। दीदी को तो ऊपर आरोप लगेगा ही, वो क्योंकि वो आम आदमी के लिए काम कर रहा है ना, जो आम आदमी के लिए काम करता है उसको आरोप ही लगना चाहिए। उसका ही गलती माना मोदी जाता है। जी अपने पार्टी के सबसे बड़ा दुनिया में पार्टी है जो जिसका सबसे बड़ा फंड हुआ है, देश का अर्थनीति घट रहा है, उसका पार्टी का अर्थनीति ज्यादा हो रहा है। मतलब क्या है? मोदी ने मतलब क्या है? आप वादा बोलिए किया है ना। 47 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे हाँ, भारत को। वो जो वादा कर रहा है वो वादा कंप्लीट करेगा, वो न्यू पार्लियामेंट कंप्लीट करेगा। उसके लिए जो आवास है वही रहेगा, वही होगा कि ये 47 में विकसित राष्ट्र बना देंगे। खाली झूठ मूठ बात बोलता है और कुछ नहीं। ठीक है, राष्ट्र नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमको खाली काज चाहिए और खाना खाना है और अच्छा से रहना है। ठीक है, 47 तक उनको रखेंगे तो भारत विकसित राष्ट्र हो हाँ, जाएगा। भारत बिक जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, सब तो बिक ही गया है। क्या है, कुछ है? भारत की इकोनॉमी सबसे बड़ी होगी। रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, सब ही तो बेच दिया। तेल बेच दिया, सब तेल बेच कहाँ दिया। रखा है? मोदी जी 15 लाख रुपया जो बैंक में ढुका दिया, घुसा दिया है। मोदी जी खाली फावा बात बोलता है। क्या बोल रहे हैं, नहीं चाहिए विकसित राष्ट्र? विकसित राज्य नहीं, विकसित इंडिया चाहिए। तो मोदी से जो नहीं होगा, मोदी जी क्या इंडिया का पैदा करा क्या? विदेशों में डंके बज रहे हैं। एलन मस्क कहते हैं कि हम मोदी के फैन हैं। फैन बाहर वाला आदमी फैन है, इंडिया वाला आदमी फैन नहीं है। वही तो नया इंडिया चाहिए, वही ममता बनर्जी सबसे आगे रहेगा। न्यू इंडिया ममता बनर्जी सबसे आगे। और मोदी जी को बाहर में जाना चाहिए, वो चांद में जाना चाहिए विक्रम के साथ। तो ये आम जनता की राय है जो अलग अलग राज्यों से एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पर, और सभी का एक ही नारा है कि अब की ममता बनर्जी जो है वो काम करती है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम नहीं किया है। आम जनता जो है धरातल पर बता रही है ज़मीनी हकीकत, कितना काम हुआ है और कितने वादे किए गए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।